परिचय। नीम करोली बाबा की रहस्यमयी और जादुई कहानियां। भक्ति और रहस्य से ओतप्रोत नीम करोली बाबा ने भारत और उसके बाहर आध्यात्मिक जगत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अपनी गहन बुद्धि और चमत्कारी क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध, वे अनगिनत साधकों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बने हुए हैं। उनकी जीवन गाथा ऐसी मनमोहक कहानियों से भरी है जो वास्तविकता और किंवदंती के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं। जैसे जैसे आप नीम करोली बाबा की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, आपको न केवल एक गुरु बल्कि प्रेम, करुणा और दिव्य रहस्य का अवतार भी मिलेगा। यह रहस्यमयी व्यक्तित्व कौन था? ऐसा क्या था जिसने उन्हें इतना पूजनीय संत बना दिया? नीम करोली बाबा की अद्भुत विरासत की यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहस्यमयी मुलाकातों, परिवर्तनकारी शिक्षाओं और जादुई कहानियों से भरी एक ऐसी यात्रा जो पीढ़ियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। चाहे आप उनकी शिक्षाओं से परिचित हों या उनके चमत्कारों से नए हों, खुद को विस्मयकारी क्षणों और अंतर्दृष्टियों से भरे एक ऐसे अन्वेषण के लिए तैयार करें जो शायद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। नीम करोली बाबा की कथा और विरासत। नीम करोली बाबा, जिन्हें अक्सर एक संत और रहस्यवादी के रूप में पूजा जाता है, एक ऐसी शख्सियत हैं जो किंवदंतियों और भक्ति दोनों से ओतप्रोत हैं। 19वीं सदी के अंत में लक्ष्मी नारायण शर्मा के रूप में जन्मे एक साधारण व्यक्ति से एक असाधारण आध्यात्मिक गुरु बनने तक का उनका सफर रहस्यमय बना हुआ है। उनका जीवन सादगी और करुणा से भरा था। उत्तराखंड की पहाड़ियों में उनके भटकने की कहानियां आम हैं। वे मुसीबत में फंसे लोगों को बस एक नजर या कुछ शब्दों से ही सांत्वना दे देते थे। उन्होंने जो विरासत छोड़ी है वह समय से परे है। उनके अनुयायियों का मानना है कि उनका आशीर्वाद अप्रत्याशित रूप से प्रकट हो सकता है और उन्हें शांति और समझ की ओर ले जा सकता है। कैंची धाम स्थित आश्रम अनगिनत जीवन पर उनके गहन प्रभाव का प्रमाण है। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों के माध्यम से नीम करोली बाबा दुनिया भर के साधकों को प्रेरित करते रहते हैं। उनका सार प्रेम का प्रतीक है, मानव संबंधों में मौजूद जादू की एक स्थायी याद। रहस्यमय मुठभेड़ें और चमत्कार। नीम करोली बाबा के साथ रहस्यमयी मुलाकातों की कहानियां अक्सर समझ से परे होती हैं। भक्तगण ऐसे पलों का वर्णन करते हैं जो साधारण और असाधारण का मिश्रण होते हैं और उन्हें विस्मय में डाल देते हैं। एक बार पहाड़ों में भटका एक आदमी बाबा के आश्रम में पहुंच गया। थकाहारा और हताश होकर उसने मार्गदर्शन की तलाश की। एक शांत क्षण में उसे असीम शांति का एहसास हुआ। अगले दिन वह बिना किसी परेशानी के अपने घर पहुंच गया। एक और कहानी एक महिला की है जिसने अपने बीमार बच्चे के लिए प्रार्थना की। उसे यकीन था कि उसकी प्रार्थना अनसुनी हो जाएगी, जब तक कि उसे एक अनजान नंबर से फोन नहीं आया कि उसका बच्चा जल्द ही ठीक हो जाएगा। चमत्कारिक रूप से कुछ दिनों बाद उसके बच्चे की सेहत में काफी सुधार हुआ। हर मुलाकात से पता चलता है कि कैसे बाबा समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर जरूरतमंद आत्माओं से जुड़ते हैं। ये चमत्कार न केवल प्रमाण हैं, बल्कि जीवन की यात्रा में आस्था की शक्तिशाली भूमिका की याद भी दिलाते हैं। उत्तराखंड की शांत पहाड़ियों में बसा कैंची धाम कई प्रभावशाली हस्तियों के लिए आध्यात्मिक प्रकाश का केंद्र रहा है। इसके शांत वातावरण और नीम करोली बाबा की दिव्य उपस्थिति ने हर वर्ग के साधकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। कैंची धाम का प्रसिद्ध हस्तियों पर प्रभाव। स्टीव जॉब्स उन प्रमुख हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने कैंची धाम के चुंबकीय आकर्षण को महसूस किया। उन्होंने अपने करियर के महत्वपूर्ण क्षणों में प्रेरणा और स्पष्टता प्राप्त करने के लिए यहां का दौरा किया। नीम करोली बाबा से जुड़ी चमत्कारिक कहानियों ने उन पर अमिट छाप छोड़ी। एक और उल्लेखनीय आगंतुक थे रामदास, जिनका असली नाम रिचर्ड अल्परट था।
कैंची धाम में नीम करोली बाबा से मिलने के बाद उनका आध्यात्मिक गुरु के रूप में रूपांतरण शुरू हुआ। वहां प्राप्त शिक्षाओं ने उनके दर्शन और वैश्विक प्रचार को आकार दिया। ये संबंध दर्शाते हैं कि कैंची धाम किस तरह मात्र भूगोल से परे हैं। यह गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करके जीवन को बदल देता है, जो इसके पवित्र स्थल से कहीं आगे तक गूंजती है। नीम करोली बाबा की शिक्षाएं और दर्शन। नीम करोली बाबा ने प्रेम और भक्ति को सर्वोपरि माना। उनकी शिक्षाएं धार्मिक सीमाओं से परे थीं और इस विचार को बढ़ावा देती थीं कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी में निवास करता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को करुणा का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया। दयालुता के कार्यों को आध्यात्मिक विकास का मार्ग माना जाता था। सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो का सरल मंत्र उनके जीवन और शिक्षाओं में गूंजता रहा। बाबा अक्सर किसी उच्च शक्ति के प्रति समर्पण की बात करते थे। आंतरिक शांति के लिए ईश्वरीय प्रक्रिया पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। उनका मानना था कि आस्था पहाड़ों को हिला सकती है और आत्माओं को स्वस्थ कर सकती है। उनका दर्शन वर्तमान क्षण में जीने के महत्व पर भी जोर देता था। हर दिन को पूरी तरह से अपनाकर व्यक्ति सच्ची खुशी और पूर्णता का अनुभव कर सकता है। नीम करोली बाबा के ज्ञान का सार विनम्रता और सेवा में निहित है। उन्होंने सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता दूसरों के प्रति हमारे कार्यों में झलकती है। आधुनिक आध्यात्मिकता पर प्रभाव। आधुनिक अध्यात्म पर नीम करोली बाबा का प्रभाव गहरा और दूरगामी दोनों है। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर के साधकों के साथ प्रतिध्वनित होती हैं, सीमाओं और विश्वासों से परे। कई लोग उनके प्रेम, करुणा और निस्वार्थता के सरल किंतु शक्तिशाली संदेशों में सांत्वना पाते हैं। अनिश्चितता से भरे इस युग में उच्च शक्ति के प्रति समर्पण पर उनका जोर सुकून देता है। अनुयायी अक्सर ऐसे परिवर्तनकारी अनुभव साझा करते हैं जो बाबा के ज्ञान की प्रतिध्वनि करते हैं। उनसे प्रेरित ध्यान अभ्यास अराजकता के बीच आंतरिक शांति को बढ़ावा देते हैं। माइंडफुलनेस संस्कृति के उदय की जड़ें नीम करोली बाबा के दर्शन में भी देखी जा सकती हैं। वर्तमान क्षण में जीने पर उनका ध्यान प्रामाणिकता की तलाश करने वाले समकालीन आध्यात्मिक आंदोलनों के साथ पूरी तरह मेल खाता है। नीम करोली बाबा पर केंद्रित समुदाय ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से उभरे हैं। ये समुदाय आत्मज्ञान की साझा खोज से जुड़े लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देते हैं, जो आज के आध्यात्मिक परिदृश्य में उनकी स्थायी विरासत का प्रमाण है। नीम करोली बाबा की जादुई कहानियां। नीम करोली बाबा का जीवन ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जो सामान्य से हटकर हैं। एक कहानी एक ऐसे भक्त की है जो निराशा में डूबा हुआ था और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर रहा था। अचानक कहीं से बाबा प्रकट हुए और उसे एक सरल सी सलाह दी। उस पल ने उस भक्त का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। एक और मनमोहक कथा बताती है कि कैसे वह कैंची धाम में भूखे यात्रियों के लिए भोजन प्रकट करते थे। स्थानीय लोगों का मानना था कि यह उनका जादू ही था जो साधारण भोजन को राजाओं के लिए उपयुक्त भोज में बदल देता था। फिर उनकी उपस्थिति से चमत्कारी उपचारों के बारे में भी कानाफूसी होती है। लोग दूर दूर से अपनी बीमारियों से राहत पाने आते थे। कई लोग बिना किसी बीमारी के ठीक होकर लौटते थे। समय और स्थान से परे जाने की उनकी क्षमता उनके अनुयायियों के बीच एक किंवदंती है। वे अक्सर ऐसे उदाहरणों को याद करते हैं जब वे उनके विचारों को उनके बोलने से पहले ही जान लेते थे। हर मुलाकात ने उन लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी जो उनकी कृपा के प्रत्यक्ष साक्षी बनने के लिए भाग्यशाली थे। निष्कर्ष: नीम करोली बाबा अध्यात्म, प्रेम और सेवा के प्रतीक हैं। उनका जीवन रहस्य और चमत्कारों के धागों से बुना हुआ है जो दुनिया भर में अनगिनत आत्माओं को प्रेरित करता रहता है।
उनके अस्तित्व से जुड़ी कहानियां सिर्फ किस्से कहानियां नहीं, बल्कि भक्ति और विनम्रता का पाठ हैं। नीम करोली बाबा की गहन शिक्षाएं करुणा और निस्वार्थता पर जोर देती हैं। उन्होंने सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता कर्मकांडों से परे है, यह खुले दिल से दूसरों की सेवा करने में निहित है। यह दर्शन आज भी गहराई से गूंजता है और कई साधकों को उनकी विरासत की ओर आकर्षित करता है। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग आधुनिक आध्यात्मिक साधनाओं में सांत्वना ढूंढ रहे हैं, नीम करोली बाबा द्वारा दिया गया शाश्वत ज्ञान तेजी से चमक रहा है। उनका प्रभाव सीमाओं से परे फैला हुआ है और हर धर्म या आस्था के लोगों के जीवन को छू रहा है। उनके बारे में हर किस्सा एक जादुई चिंगारी लिए हुए है। यह याद दिलाता है कि इस दुनिया में हमसे भी बड़ा कुछ है जो खेल रहा है। चाहे कैंची धाम के जरिए हो या भक्तों द्वारा साझा किए गए निजी अनुभवों के जरिए, नीम करोली बाबा का सार आज भी फल फूल रहा है। उनका जीवन हम सभी को अपने अपने रास्ते तलाशने के लिए आमंत्रित करता है और साथ ही हमें याद दिलाता है कि दयालुता की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने जो रहस्यमय आभामंडल रचा, वह आज भी कायम है और हर कहानी उन सभी के दिलों में गूंजती है